पाकिस्तान को IMF से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर मिलने की राह हमवार। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान को IMF कर्ज प्रोग्राम के तहत 1 अरब डॉलर मिलेंगे। क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में पाकिस्तान को 20 करोड़ डॉलर जारी किए जाएंगे। पाकिस्तान 1 अरब 20 करोड़ डॉलर कर्ज की किस्त के लिए तमाम शराइत पूरी कर चुका। IMF की शर्त थी कि बोर्ड इजलास से कबल करप्शन एंड गवर्नेंस डायग्नोस्टिक रिपोर्ट जारी की जाए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा 14 अक्टूबर को हुआ था। पाकिस्तान ने 37 माह का मौजूदा कर्ज प्रोग्राम सितंबर 2024 में हासिल किया था। सऊदी अरब के 3 अरब डॉलर डिपॉजिट की मुद्दत में तोसी। पाकिस्तान पर अदायगियों के बोझ में कमी आ गई। जारी तिमाही में बैरूनी अदायगियां कम होकर 1 अरब 86 करोड़ 40 लाख डॉलर रह गई। जारी तिमाही में 4 अरब 86 करोड़ 40 लाख डॉलर की बैरूनी अदायगियां करना थीं। पाकिस्तान ने रवा माली साल कल 19 अरब 56 करोड़ डॉलर्स की बैरूनी अदायगियां करनी हैं। दूसरों पर उंगली उठाने वाला भारत अपने गिरेबान में झांके। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत, मुल्क के तमाम इदारे बशमूल मुसल्लह अफवाज कौमी सलामती के मजबूत सतून है। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर के बयान पर तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। ताहिर हुसैन इंद्राबी ने कहा, भारतीय वजीर खारजा के इश्तियाल अंगेज, बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना रिमार्क्स को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। भारतीय क़यादत पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पर बेबुनियाद तबसरे के बजाय अपने फैशिस्ट और इंतहा पसंदाना हिंदू तबा नजरिए की तहकीकात करे। वो तुम हो कौन? ये क्या सोच है? कहाँ बैठ के कौन सी फ्रस्ट्रेशन है तुम्हारे अंदर? इसको देखें, ये कितना इम्प्रेस है। जो एक नॉन गद्दार है इस मुल्क का, शेख मुजीबुर रहमान, उसकी अफकार से कितना मुतासिर है। बार बार उसको कोट करता है, उसकी मिसालें देता है। हर 10 मिनट 15 मिनट घंटे बाद कोई इधर बैठा वीलॉग कर रहा है, ये हो गया फलाना हो गया। कि पहले बयानियां बनाता है यहीं से बैठ के कि रिमिटेंसेस बंद कर दें पाकिस्तान की, ताकि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। IMF को लेटर लिखें कि पाकिस्तान के साथ कोई मुआहिदा ना करें ताकि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। एक सियासी रहनुमा मुसलसल फौज रियासती इदारों के खिलाफ बयानियां फैला रहा है। उसकी गुफ्तगू में इश्तियाल और नफरत नुमाया है। DGISPR का कहना है वो शेख मुजीब की मिसालें देकर दुश्मन बयानिए को मजबूत करता है। उसका हदफ फौज की क़यादत को मुतनाज़ बनाना और इंतशार फैलाना है। अपनी गवर्नेंस पर तवज्जो के बजाय वो फौज पर हमले करता है। उसने IMF मुआहिदा नाकाम बनाने की कोशिश की। उसने अवाम को सिविल लाफरमानी और बिल ना देने पर उकसाया। खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं जैसे बयानिए पर लानत भेजते हैं। विफाकी वजीर अता तारड़ PTI क़यादत पर बरस पड़े। लाहौर में जलसे से खिताब के दौरान कहा, फख्र है कि हमारा सिपह सालार एक बहादुर कमांडर है। ये पाक फौज पर हमलावर है। बानी की बहनें भारतीय और अफगान मीडिया पर रियासत मुखालिफ बयानात दे रही हैं। ये बेशर्म शोहदाए वतन के खिलाफ बातें करते हैं। हिंदुस्तान को शिकस्त दी, अब उसकी प्रॉक्सी को भी हराएंगे। रहनुमा MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क के खिलाफ मुहिम को एहतियात से देखा जाए। मुस्तफ़ा कमाल बोले, PTI और उसकी क़यादत फौज को पूरी दुनिया में बदनाम कर रही है। शुक्र करे इतने नापाक इल्ज़ामात के बावजूद फौज बात कर रही है। फारूक सत्तार ने कहा, तहरीक इंसाफ का बयानिया कौमी सलामती के खिलाफ है। DGISPR ने दुरुस्त कहा कि बानी PTI जहनी मरीज हैं। मुल्क की सालमियत के साथ खेलने वाला जहनी मरीज ही हो सकता है। बानी PTI से जेल बर्दाश्त नहीं हो रही। मुल्क को मुनज़्ज़म अंदाज से गैर मुस्तहकम करने की कोशिश हो रही है। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी PTI मुल्क की सलामती को दाव पर लगा रहे हैं। आपके बयानिए को कामयाब नहीं होने देंगे। PTI का सोशल मीडिया पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में सरगर्म है। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की शेखुपुरा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTI सोशल मीडिया ने CTF के नोटिफिकेशन पर आसमान सर पर उठा लिया था, मगर आईनी तरीके से नोटिफिकेशन हो गया। मुल्क दुश्मनों का आलाकार बनकर रियासती इदारों के खिलाफ बोलने वाले को जहनी मरीज कहना गलत नहीं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। पाकिस्तान की नजरियाती और जोग्राफियाई सरहदों की अमीन फौज और अवाम में दरार डालने की कोशिश काबिल मुजम्मत है।
अडियाला में बैठे मुजरिम को किसी सूरत मुल्की इस्तेहकाम से खेलने की इजाजत नहीं देंगे। कल्लात में भारतीय स्पॉन्सर्ड 12 खारजी दहशतगर्दों का कला कमा। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फितनल हिंदुस्तान के ठिकाने से बड़ी तादाद में असलहा और बारूदी बवात बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस थे। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर मुमलिकत का मुल्क को दहशतगर्दी से पाक करने का आज़म। वज़ीर आज़म ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है, फितना अल हिंदुस्तान को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। दहशतगर्द कौम पर अपना एजेंडा मुसल्लत नहीं कर सकते। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का दो टोक मौक़िफ़। कहा, रियासत की ताकत और मजबूती हर चीज़ से ज़्यादा मुकद्दम। बलोचों को लाहासिल जंग में धकेला गया। बलोचिस्तान में नाराज़ अफराद ने हथियार फेंकना शुरू कर दिए। डेरा बुगटी में अस्करियत पसंदों का हथियार डालना खुश आइंद है। रियासत ने माफ़ी का दरवाज़ा खुला छोड़ा है। बलोचिस्तान में कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं हो रहा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जहरीला बयानिया बनाने वालों के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा की अवाम का दो टोक मौक़िफ़। खैबर पख्तूनख्वा की गयूर अवाम की मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ DGISPR के वाज़ेह मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत। खैबर पख्तूनख्वा की अवाम का कहना है कि फ़ौज के खिलाफ बातें करने वाले जानवरों से भी बदतर और गद्दार हैं। इंडोनेशिया के सदर आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। वज़रा और सीनियर हुकाम भी आला सतह वफ्द में उनके साथ होंगे। मुअज़्ज़ज़ मेहमान सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म के साथ वफूद की सतह पर बातचीत करेंगे। इंडोनेशिया के सदर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मिलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थी। सियासी सूरत हाल और मुल्की मईशत पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्टी सरबराह को हुकूमती कारकर्दगी से आगाह किया। बैरिस्टर गौहर की दरखास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन PTI तस्लीम न करने का फैसला। कमीशन की जानिब से जारी खत में वाज़ेह कहा गया, तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर लाहौर हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर बरकरार है। ताकत का सरचश्मा अवाम है। सिंध हुकूमत अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करने के लिए पुरज़्म है। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, पार्टी क़यादत की हिदायत पर सिंध के तमाम वज़रा हर ज़िले में जाएंगे। सिंध की तरक्की के लिए नुमाया इक़दाम किए गए हैं। पंजाब में भारी ट्रैफिक जुर्मानों के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स का आज से पहिया जाम हड़ताल की अपील। कराची के लोकल ट्रांसपोर्टर्स और ऑयल टैंकर्स भी हड़ताल में शामिल हो गए। कहते हैं, कल शाम से कराची की तमाम बंदरगाहों पर काम बंद कर देंगे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान कहते हैं, हड़ताल करने वाले चाहते हैं उन्हें कोई ना पूछे, ऐसा नहीं हो सकता। बच्चों की जान की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 1 में फ्लैट से मां, बेटी और बहू की लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक फ्लैट से एक शख्स को तशवीशनाक हालत में निकाला गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक खवातीन की मौत मुमकिन तौर पर जहरीली शय खाने से हुई है। घर के सरबराह की ज़हनी हालत भी दुरुस्त रही। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करेगा तो फंसेगा। कराची में 12 साल बच्चे ने मुसाफिर बस सड़क पर दौड़ा दी। ट्रैफिक पुलिस हुकाम ने बस मालिक के घर 50,000 रुपए का ई चालान भेज दिया। इससे पहले कराची में सबसे बड़ा जुर्माना डंपर को 1 लाख रुपए किया गया था। और हब ऑटोक्रॉस रैली शामिक सईद ने जीत ली। मुकर्ररा फासला 47.54 सेकंड में तय किया। प्रीपेड B कैटेगरी में उमर खोड़ो फाते रहे। रॉकी कैटेगरीज में दानियाल अहमद ने जीत अपने नाम की। वाहिद खातून ड्राइवर लाइबा हुसैन 7वीं पोजीशन पर रही।
प्रिपेयर डी कैटेगरी में फराज शेरवानी सबसे आगे रहे। स्टॉक ए कैटेगरी में मुबशिर शेख का पहला नंबर, स्टॉक बी का मुकाबला यासिर के नाम रहा। स्टॉक सी और स्टॉक डी कैटेगरी में आसिम और सालिक साजिद फातेह रहे।